हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, बथुआ। और मैंने आलू उबाल के रखे थे ना, उसके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बथुआ है, हरा धनिया, हरी मिर्च और आलू। ये इसमें मैंने धनिया, अमचूर, चाट मसाला, मिर्च तो हरी डाली है, लाल नहीं डाली, और काला नमक। और इधर बच्चों के लिए बनाई थी मैक्रोनी, आज बिना टमाटर के, हल्दी के। मैंने वैसे ही बना दी बस जल्दी जल्दी में। यहाँ पर आटा लगा के रख दिया है। अब मैं बना लूँ पराठे, क्योंकि पराठे बनाने हैं। बच्चों ने तो कर लिया नाश्ता बस अपना और इनका, और अब एक्स्ट्रा पराठे बना के रख दूँगी। मक्खन बनाया था, मक्खन रख लिया है पराठों के लिए। मैंने आज बिल्कुल ही सिंपल मैक्रोनी बनाई, क्योंकि टमाटर, हरी मिर्च ये सब डाल के मैं बनाती हूँ, लेकिन आज कुछ भी नहीं डाला। बस जल्दबाजी में थोड़ा सा नमक, देगी मिर्च और थोड़ी सी ना, क्या बोलते हैं, मलाई मैंने उसमें डाल दी थी। बस यही डाला था, बाकी और कुछ नहीं डाला था। अगर आप थोड़ा सा ना मिर्च वगैरह ना डालो तो ना थोड़ा सा वो भी फीकी फीकी लगती। बच्चों को तो अच्छी लगी थी, लेकिन बड़ों ने किसी ने नहीं खाया, ना मैंने, ना इन्होंने, और ना ऋतिक ने। इन दोनों बहन भाइयों ने खाई थी। और इन्होंने तो पराठे फिर छुए भी नहीं थे। और रात को ना मैंने ये उबाल के रख दिया था, तो दो तीन पराठे मैंने रात में बनाए थे, क्योंकि इन्होंने फिर रोटी बनवाई थी, पराठनियाँ रोटी, और वो मक्खन रख कर ना गरम गरम उस पर रात ही मैंने मक्खन बनाया था, तो इन्होंने खा ली थी। फिर बाकी मैंने सुबह पराठे बना दिए थे हम अपने सबके। और मुझे ना जितने बथुए के पराठे अच्छे लगते हैं, बस इसमें थोड़ा सा आलू ज़्यादा आते। अगर खाली बथुए बस आलू बाइंडिंग के नाम के लिए डाल लो ना, तो ही अच्छा है। बाकी खाली बथुए के बनाओ ना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। गोभी के भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे बथुए के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और गरम गरम। और मुझे दही, दूध तो खैर पीना भी नहीं चाहिए पराठों के साथ में, तो दही हो और या चाय हो। मुझे सबसे अच्छा, अगर कोई पूछे ना कि चाय और दही में से किसके साथ अच्छा लगता है, तो चाय के साथ अच्छे लगते हैं। और गरम गरम बस तवे से उतरे और मक्खन रखो और खाओ। और इन्होंने तो बल्कि चटनी भी बना रखी थी मैंने, हरी चटनी, उससे भी नहीं खाया था, खाली मक्खन के साथ गरम गरम खा लिए थे। और ना ही इन्होंने दही ली थी, क्योंकि इनको ना जुकाम, हल्का सा इनका गला दुख रहा था, तो फिर बोले मैं ना दही लूँगा। और दूध पीते हैं ये, तो दूध मैंने नहीं दिया था पराठों के साथ में, और चाय ये पीते नहीं हैं। तो बस फिर इन्होंने बोला तो मैं तो मक्खन के साथ ही खा लूँगा ऐसे, बाकी तो मैं जिससे खाना होगा तुम खा लेना। तो अब पराठे खाने के बाद ना फिर किसी ने ना रोटी का नाम ही नहीं लिया। जो एक्स्ट्रा पराठे बना के रखे थे मैंने, वो भी ऐसे कैसे ही बचे रखे रही, क्योंकि ना जब बना के रख देती हूँ तब तो इनको किसी को खाने नहीं होते दोबारा से। और बाय चांस मैं इतने ही बनाऊँ जितने खाए हैं, तो फिर सबको भूख लगती है। और आज तो मैक्रोनी भी रखी हुई थी, फिर मुझे शाम को ना मैक्रोनी फेंकनी पड़ी, क्योंकि एक बार खा के इन्होंने मैक्रोनी दोबारा से नहीं खाई थी। और यहाँ पर ये खुद से मक्खन डालने लग रहा था, और आज आधा मक्खन नीचे बखेर दिया इसमें। तो फिर मैंने से लिया कि ला मैं खुद ही रख लूँगी, और अब इनको मैं दे दूँगी, ये खा लेंगे। अभी कंबल में बैठे हुए देखने लग रहे थे टीवी। और सर्दी में अच्छा लगता है ना कि कंबल में बैठे रहो, कोई खाने को लाता रहो, कुछ ना कुछ गरम गरम। तो ये तो देखो, जब अपने घर होते हैं मम्मी पापा के राज में ही खा लो, नहीं तो फिर तो खुद ही बनाओ और ठट्ठा खाओ। ये हम औरतों की कहानी होती है। या फिर मैं घर चली जाती हूँ तब भी गरम गरम। सर्दी में तो खैर नहीं जाना होता, गर्मियों में ही जाना होता है। लेकिन कभी सर्दियों में चली जाती थी जब मम्मी थी मेरी, तो ऐसे ही हम चूल्हे पे बैठ के ना खाना खाया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब तो सर्दियों में मैं बहुत कम जाती हूँ, जाती भी हूँ तो 1 या 2 रात को,
वो भी कभी बाई चांस ही चले जाओ, वरना बच्चे बड़े हो गए ना तो इनकी पढ़ाई वगैरह की भी वो रहती है। फिर जब तो मम्मी थी बच्चे भी मेरे छोटे छोटे थे। और यहाँ पर ये मैं घर गई थी तो ये गैस लेके आई थी, गैस नहीं चूल्हा, हमारे यहाँ पर गैस ही बोलते हैं तो मैं भी गैस ही बोलने लग रही हूँ। और इनसे ना मैं इसको लगवाने के लिए बोल रही हूँ। और ये छोटा सा चूल्हा है बहुत ही, और मैंने जब लगाया ना तो मैं खुश तो बहुत हो गई थी कि मेरे किचन में ना स्पेस कम था तो थोड़ा सा ना स्पेस हो गया था। लेकिन इसकी ना जो मेरा पहले वाला था उसके अकॉर्डिंग इसकी थोड़ी सी ना जो आँच है वो कम है, मतलब ये थोड़ा कम फ्लेम है इसका। तो थोड़ा इसको रोटी वोटी बनाती हूँ ना तो उसमें टाइम लगता है। देखती हूँ अगर मुझे इसकी थोड़ी बहुत हैबिट हो गई और मुझे काम में थोड़ा लगने लगा खा ठीक ठाक हो रहा है। अभी तो मुझे ना रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बाकी काम की इतनी दिक्कत नहीं है जितनी रोटी की हो रही है। तो इसको रखूँगी, नहीं तो फिर यहाँ पर ना मैं बैठी हुई पानी पीने लगी थी गरम, और ये करने लगे थे इसको सेट। नहीं तो फिर मैं ना अपनी वही वाली निकाल लूँगी दोबारा से। अभी तो मैंने वो रखी ऊपर बाहर ही रखी हुई है तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पहले तो मैं सोच रही थी उसको ऊपर तो छत्ती में रखवा दूँगी, लेकिन अभी मैंने उसको बोल दिया था मैं कि नहीं भाई पहले मैं इसको 2-4 दिन ना इसको देखती हूँ, अगर मेरा इस पर हाथ बैठ गया तो मैं इसको रखूँगी, नहीं तो फिर दोबारा से उसे उठा कर रख दूँगी। और यहाँ पर ना बड़ी मुश्किल से इनसे ये पाइप निकला, काटना पड़ा, निकला तो था ही नहीं, काटना पड़ा। और इसमें ना तार है, वो तार भी कट नहीं रहे थे, उसकी वजह से मेरी कैंची भी ख़राब हो गई। बहुत मुश्किल हुई लगाने के बाद। फिर जो खुशी थी वो बाद में ठंडी हो गई खुशी। तो देख तो रानी यहाँ पर करने लग रही थी मैं पूजन गैस का, क्योंकि नई चूल्हे का ना पहले पूजन होता है, फिर उस पर कुछ मीठा बनाया जाता है। चाहे आप चाय बनाओ, दूध बनाओ, मीठा जब बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, जो आप पे इच्छा हो, टाइम हो जितना वैसा कर लो। तो मैंने ना यहाँ पर बच्चों को खाने थे जवे तो मैंने मीठे जवे बना दिए थे, और दूध भी मेरा रखा हुआ था, मैंने दही नहीं जमाई थी। तो अब इस पे मीठे जवे बनाने रख दूँगी। जवे भी मेरे ख़त्म हो गए थे तो मैंने नीचे दुकान से ही मंगा लिए थे, और यहाँ पर अब मैं जवे बनने रख दूँगी। और अभी तो ना मुझे यूँ लग रहा था, मैं बार बार ना इसको देख रही थी, कभी ये मंदी चल रही थी ना कि कभी ये धीमे ना हो, तो मैंने दूसरा भी जला के देखा तो वो भी मंदा ही लग रहा था। तो इस पर कर रही हूँ मैं अब घी गरम। यहाँ पर दूध होने लग रहा है, और ये मैंने तेल चढ़ा दिया, थोड़ा सा ही तेल चढ़ाया। ये आलू काट के रख दिए, यहाँ पर पत्ता गोभी काटने लग रही हूँ, आधी तो ये कट गई और एक ये रह गई। और ये देखिए मैंने अपनी नई गैस निकाल ली है, ये जो मैं घर से लेके आई हूँ, मेरे भाई ने दी है। और ये इतनी छोटी है ना, देखो कितना स्पेस मेरा इसमें, यहाँ पर पूरा चकला भी आ गया ये यहाँ से, और कितना बच गया। और वो क्या थी मेरी पहले वाली, वो मेरी शादी की थी। तो लगने के बाद ना मैं सच में खुश तो इतनी थी कि बहुत ज़्यादा, कि मेरी ना एक तो ना बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया था मेरा काउंटर टॉप पे ना, जो भरा भरा सा लगता था ना, थोड़ा सा खाली। अब मैं ये आलू ना इसमें डाल दूँगी, थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। और ये डाल देती हूँ मैं इसके अंदर, तब तक मैं ये धो लूँगी।
धो के रख दिए। ये बर्तन मांजे थे और हल्का सा ना पत्ता गोभी खाते हुए सबके नखरे होते हैं। और अब ये नई गैस है ना, तो मेरे को ना दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा भी। और यहाँ पर ना मेरी मिर्च ख़त्म हो गई थी मसालेदानी में, आधे मसाले ख़त्म हो चुके, तो इसको दोबारा से फिल करूँगी। और यहाँ पर जितनी थी ना मैंने वही डाल दी थी। और पहले मैंने थोड़े आलू फ्राई करे। अब इसके बाद ना मैं ये मसाला भून लूँगी। जब मसाला भुन जाएगा तो इसमें ना फिर मैं पत्ता गोभी थी जो मेरी मैंने काट के रखी है धो के, वो डाल दूँगी। और थोड़ी देर इसको मसाले के साथ ही भून लूँगी और मटर भी डाल दूँगी। उसके बाद फिर जो मैंने आलू भुने हैं वो डाल दूँगी, क्योंकि फिर अगर मैं थोड़ा सा ना पहले डाल देती आलू गोभी के साथ तो ये फिर पानी छोड़ती है ना गोभी, तो फिर ये ना ऐसे ही हो जाते ज़्यादा गले गले से। और मुझे चाहिए थे खड़े आलू अलग से ही दिखाई दे जो पत्ता गोभी में। तो पत्ता गोभी वैसे भी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और इसमें मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अपना खुद से ही पानी छोड़ देते। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई जल्द वो नहीं होती, दिक्कत नहीं होती, जल्दी भूनने वाली थी। तो मैंने ना थोड़ी ही बनाई थी। मटर मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा डालूँगी। और ये मैंने सुबह ही मटर लिए थे, पहले इनको छील लिया था। अब वो ये साथ के साथ लो और छील लो। मैं ले तो लेती हूँ, लेकिन मेरा ना फ्रिज में रखने की जगह नहीं होती, तो फिर ज़्यादा मैं छील के रखूँ तो कुछ दिन बाद में फिर उसमें बदबू हो जाती है मटर में। अगर आप छीलने के बाद फिर एयर टाइट कंटेनर में करके ना फ्रीजर में रख दो तो ठीक है। और फ्रीजर मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो उसमें ना ज़्यादा बड़ा वो नहीं आता है कंटेनर। तो जितना उसमें आता है ना मैं फिर उतने में तो डाल के रख देती हूँ और बाकी को फिर मैं नीचे की साइड रख लेती हूँ, उसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। क्योंकि मैं ऊपर ना मलाई भी रखती हूँ, मलाई में ना नीचे फिर बदबू हो जाती है। मैं कम से कम 10-15 दिन की मलाई इकट्ठी करके जब घी बनाती हूँ तो वो सारी मलाई फिर फ्रीजर में ही रखी रहती है, तो ना उसमें बदबू नहीं होती बिल्कुल, वो ऐसी लगती है कि ताज़ी ही मलाई हो। और यहाँ पर ये मैं सारे मसालों के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर इसको ढक के रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं डालूँगी अपने आलू। और हमारी सब्ज़ी भी ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो गई थी। ये बर्तन हो गए इतने सारे। अब इन्हें रख देती हूँ। दूध अंदर रखी आई हूँ और बस अब आटा लगा लूँगी। सब्जी बननी रखी थी है, आटा रह गया। पहले तो सोच रही थी चुकंदर निकाल ली थी कि इसका ना मैं वो बना लूँगी, आटे में गूँथ के ना रोटी या पराठे जो भी ये कहेंगे वो बना लूँगी। लेकिन अब नहीं बना रही हूँ, कभी ना खाई। सुबह के टाइम तो ये है ऑप्शन रहता है, हम ना खाएंगे तो फिर कुछ और बना दूँगी। अब इतना टाइम नहीं है, वैसे भी 7:30 बज चुके हैं।
वैसे भी 7:30 बज चुके हैं, तो मैं नहीं रिस्क ले रही हूँ क्योंकि बच्चे ना बीटरूट नहीं खाते। हम तो खा लेंगे लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, फिर मेरे को ना डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पर अभी इस गैस पर ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने गलती तो नहीं कर दी अपनी गैस को ना चेंज करके, क्योंकि ना ये इस पे ना मेरा ना हाथ नहीं चल रही। एक तो छोटी है, ऊपर से हाथ नहीं चल रहा, और उस पर मेरे ना मैं कढ़ाई वगैरह और भिगोना दूध का एक साथ रखे रहते थे, तो वो आपस में ना टकराते नहीं थे, उसमें गैप था। और इसमें आपस में ना थोड़ा सा टच हो रहे हैं, तो देखती हूँ चेंज भी नहीं कर पाऊँगी। और ये चिल्लाएंगे मुझ पर कि कभी ये कभी वो, बार बार चेंज कर रही है। क्योंकि ना यहाँ से ना ये तब लगी, यहाँ से सारा ना ये पाइप काटना पड़ा, और बड़ी मुश्किल से इसमें तार है, तो शायद दिख रहे हो, इसमें ना तार है, तो उस वजह से ना ये कट नहीं पा रहा था तार। बड़ी मुश्किल से मैंने कैंची से काटे, और मेरी कैंची नई वाली कैंची है, ख़राब हो गई, इसीलिए अब नहीं रिस्क लूँगी। हाँ ये है कि कभी मुझे ज़्यादा, मैंने वो अपनी गैस को ना गैस को कम उस चूल्हे को ना मैंने अपने ऊपर ही रखा हुआ है। अगर मुझे कुछ ज़्यादा काम हुआ तो मैं फिर वो ही निकाल लूँगी, और एक अलग से पाइप मंगा लूँगी, और वो मंगा लूँगी रेगुलेटर, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ कर लेती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना प्लीज़, क्योंकि मेरा ना वॉच टाइम बहुत कम है। मेरा सब्सक्राइबर तो हो गए, लेकिन मेरा वॉच टाइम नहीं हो पा रहा। आप प्लीज़ 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 मेरा वॉच टाइम भी करवा दीजिए, ये सब आप ही के हाथों में है।